महाराष्ट्र की महापरीक्षा और उसके नतीजे घोषित हो गए। सबने बता दिया कि देवा भाऊ ही सुप्रीम कमांडर हो गए। अब महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगम की सभी सीटों के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र नगर निकाय की जो फाइनल रिजल्ट घोषित हुए उसमें देवेंद्र फडणवीस डिस्टिंक्शन नंबर से पास हुए हैं। बीजेपी गठबंधन ने 29 में से 25 नगर निगम में जीत दर्ज की। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल हुई। मुंबई की बीएमसी में सभी 227 सीटों के लिए चुनाव हुए। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत थी, जिसे बीजेपी गठबंधन ने हासिल कर लिया बड़ी कंफर्टेबली। बीजेपी गठबंधन को 118 सीटें मिली, बहुमत से 4 ज्यादा है। बीजेपी ने अकेले 89 सीटों पर जीत दर्ज की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उद्धव की पार्टी 25 साल बाद बीएमसी की सत्ता से आखिरकार बाहर। शिवसेना यूबीटी केवल 65 सीट ही जीत पाई। कांग्रेस को 24, ओवैसी की पार्टी ने भी बीएमसी में अच्छा प्रदर्शन किया, 8 सीटें जीती। बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो यही मन में पैदा होता है, ओवैसी का नाम चूंकि सबसे आखिर में लिया गया, तो पहला सवाल तो यही है अवधेश जी कि ये जो जीत है मुंबई में, ये जो पावर का नया ऑर्डर तैयार हुआ है, इस ऑर्डर में इतना तो पता चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 पर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने विजय के बाद पहला फोन मुंबई के अध्यक्ष को किया, साटम जी को। दूसरा फोन प्रदेश अध्यक्ष को किया, रविंद्र चौहान जी को, कि ये सब आपकी जीत है। मतलब उन्होंने स्वयं इसका श्रेय लेने की बजाय श्रेय उनको जाता है, लेकिन दोनों फोन किया। तो ये बता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली क्या रही है। सब काम करते हुए भी संगठन के लोगों को आगे रख के उनको महत्व देते हुए उनके साथ समन्वय बनाते हुए काम करना। तो ये जो परिणाम दिख रहा है ना, ये वही संपूर्ण संगठन परिवार को साथ लेकर चलना, नीतियों पे बिल्कुल दृढ़ रहना, हिंदुत्व के बिल्कुल प्रखर प्रवक्ता के रूप में सामने रहना, लेकिन उसमें गरिमाहीन नहीं होना, कि उसमें मर्यादा और गरिमा नहीं खोना है, उत्तर प्रखरता से देना है, रहना है। तो इसीलिए ये परिणाम जो दिखा रहे हैं, तो जाहिर है कि इसमें पूरा देश श्रेय किसको दे रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस किसको श्रेय दे रहे हैं? कल का उनका भाषण भी अगर आप देखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि तूफानों से वो डरते हैं जो नकली दिया, क्या है, कमजोर दिया होते हैं, कुछ ऐसी पंक्ति उन्होंने बोला है। और उनकी वो पंक्ति भी गूंज रही है कि मैं समंदर हूं किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। तो वो लौट कर तो छोड़िए, अब ऐसा समुंदर हो गया है कि किनारे पर घर बनाने की जगह ही नहीं बच रही है। अरे विपक्षियों के लिए सर ये सुनामी जैसा हो गया ना। तो अब लेकिन देखिए, इसका विश्लेषण करते हैं तो मुंबई का जो विश्लेषण है वो इस मायने में तो काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के जीवन में पहली बार उनका मेयर बनने जा रहा है और गठबंधन के साथ उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। और इसका परिणाम यह संभव है कि आने वाले समय में, अभी तो आज मातोश्री में सुना कि कुछ जश्न उत्सव वगैरह की तैयारी है कि हम इतना भी नहीं हारे हैं, और इतना भी नहीं हारे सर, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और हर एक चेहरे पर बात करनी है। मातोश्री में जश्न है कि इतना भी नहीं हारे हैं। कोई लड़ाई नंबर 1 बनने के लिए लड़ता है ना। हालांकि जश्न की बात नहीं है, संतोष की बात हो सकती है। इसको जश्न मनाने का ये कारण नहीं है, संतोष की बात हो सकती है कि आपने अपनी जमीन बचाई, काफी हद तक अपनी जमीन बचाई आपने। देखिए, किला तो नहीं बचा, लेकिन नहीं, किला लेकिन ध्वस्त भी नहीं हुआ पूरी तरह से। किला पूरी तरह से ध्वस्त भी नहीं हुआ। देखिए, किसान, आप किसी किसान से बात करेंगे तो वो बताएगा कि इस सर्दियों में फसल को पाला मार गया, लेकिन अगर आपने बीज बचा लिया है तो आगे आप खेती कर सकेंगे उससे। तो उद्धव ठाकरे ने बीज बचा लिया है। अच्छा। वो जो मराठी सब नेशनलिज्म की बात करते हैं, जिस मराठी अस्मिता की बात करते हैं, जिस पर उनकी पार्टी का अस्तित्व टिका हुआ है, उस अस्मिता की राजनीति को उन्होंने काफी हद तक बचाया है। उनको 65 सीटें मिली हैं और राज ठाकरे को 6 सीटें मिली हैं। दोनों मिलकर के 71 सीटों पर जीते हैं। जो हम बार बार कल भी जब हम लोग नतीजे आ रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, तो हमारा यही कहना था कि जब बहुत ही अच्छे दिन थे तो उनको 84 सीटें आई थी। और एक स्ट्रेटजी के तहत भाजपा और शिवसेना अलग अलग लड़े थे। उस समय भी आप याद करिए, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री थे, शिवसेना सरकार में शामिल थी। इसके बावजूद दोनों ने तय किया कि हम अलग अलग लड़ेंगे बीएमसी का चुनाव। दोनों अलग अलग लड़े सभी सीटों पर, और 84 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी, यूनाइटेड शिवसेना को।
तो अब अगर उससे अलग हो गए और एकनाथ शिंदे के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगी और वो 29 सीट पर रहे और उतने खराब स्थिति में उद्धव ठाकरे ने 65 सीटें जीती, तो वो बीज बचा ले गए हैं अपनी मराठी ये सभ्यस्तंजम की एनालिसिस लेकिन पॉलिटिक्स बहुत को अच्छा बचा ले है। गए। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे ने अगर वाकई में बीज बचा लिया है तो अब अगली चुनौती का फिर वो सामना कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए जिसका मेयर होता है वहीं से फंड होता है, फिर वहीं से आगे की तैयारी भी होती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, अवधेश जी असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के महाराष्ट्र में नए नेता हैं। नहीं, मालेगांव में तो सबसे ज्यादा वो सीट लेके आए, संभाजी नगर में मतलब इतनी सीटें उनको मिल गई है, और मुंबई तक में अगर सीटें मिलती है तो इसके निष्कर्ष गंभीर है। निष्कर्ष ये है कि इस देश का मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग अपना नेता तलाश रहा है अब अपने बीच से, और वो विकल्पहीनता जहां है उसको, जहां उसको अपना नेता नहीं मिल रहा है वहां वो फिर कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर देता है, जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहां देता है। मुंबई में हालांकि मुसलमानों के वोट का एक भाग जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया है, इतने होने के बावजूद, उसके जाने के बावजूद, और इसीलिए गया है कि वहां अनेक जगह मुसलमानों ने रणनीतिक मतदान किया कि इस समय कांग्रेस जहां अगर बीजेपी से टक्कर ले रही है, बीजेपी शिंदे शिवसेना से, वहां तो उसको दे दो, उसको दे दो। तो विकल्पहीनता में अपने मुस्लिम चेहरा कोई बड़ा नहीं होने वाले, मुसलमानों के मुद्दे को आक्रामकता से नहीं उठाने वाले का जब तक अभाव है तब तक बाकी को वोटें मिल रही है वो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बिहार में भी जीत रहे हैं, गुजरात के भी कुछ वार्ड जीते हैं, और वैसे वहां के बाहर मतलब सर ये हैदराबाद के बाहर, वो तेलंगाना के बाहर पहली बार उनके सांसद भी वहीं से बने थे, महाराष्ट्र से। एनालिसिस ही आप बता रहे हैं वो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ये मानकर नहीं चल सकती कि मुस्लिम वोट उनके हैं। अब मुस्लिम वोट में अगर टूट जहां पर, और जहां पर उनको विकल्प दिखाई दे रहा है वहां पर AIMIM भी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आपको पहले सुना देते हैं और फिर आगे कांग्रेस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद क्या कहा? महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा, मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा, और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है।